हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत है आपका कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग की इस नई वीडियो में। अभी देखिए, ये कोई वीडियो हमारा एनालिसिस या प्रेडिक्शन के लिए नहीं होने वाला है। ये एक्चुअली एक वीडियो ऐसा है जो कि अभी न्यूज़ मार्केट्स में चल रहा है काफ़ी, और इससे काफ़ी देखिए अफरा तफरी सा मचा हुआ है। मतलब कि बोले तो काफ़ी हंगामा भी ये न्यूज़ कर चुकी है। असल में जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियो में बोला था, जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, एक हिंडनबर्ग रिसर्च जो एक फर्म है यूएस का, उसने एक रिपोर्ट अभी अपनी तरफ से दोबारा से पब्लिक किया है, जिसमें कि उसने सेबी के जो चेयरपर्सन है हमारी, माधवी बुच, तो उनको उन्होंने एक्यूजेशन उन पर काफ़ी लगाई हैं। और देखें तो सर, ये काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। लेकिन जो भी अभी देखिए नए हैं, उनको हो सकता है इसका पूरा हिस्ट्री ना पता हो, तो एक बार हम थोड़ा सा जो है बैक में ब्रीफ में डिटेल देखते हैं। तो 23 जनवरी 2023 में जो हुआ था कि हिंडनबर्ग ने एक अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट इशू किया था, पब्लिक किया था। उसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पे थोड़ा जो है कहते हैं कि कुछ एलिगेशंस लगाए थे मैनिपुलेशंस को लेके, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके। उन्होंने बोला था कि अडानी ग्रुप्स में कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग चल रहा है, जो कि वो ऑफशोर अकाउंट्स मॉरिशस के थ्रू कर रहे हैं। जो कि मतलब उनका ऑफशोर अकाउंट्स क्या होता है, जो दूसरी कंट्रीज़ में अकाउंट्स हम खोलते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, वो टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि देखिए मॉरिशस को हम मार्केट में टैक्स हेवन बोलते हैं। तो वो उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे अडानी ग्रुप के ऊपर कि उन्होंने कुछ ऑफशोर अकाउंट्स के थ्रू इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, जिससे उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है। और उस रिपोर्ट की वजह से उसमें हुआ क्या था कि अडानी ग्रुप्स के जो भी शेयर्स थे वो अराउंड 50% तक डाउन चले गए थे। और उसके बाद कुछ सेबी ने भी फॉलोअप किया था, और उसमें उन्होंने ये देखा था कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है, उसने ये रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले अडानी के जो शेयर्स थे उसमें शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दिया था, और उस रिपोर्ट्स की वजह से काफ़ी डाउनफॉल आया था, और उसमें उन्होंने अच्छा खासा एक जो है प्रॉफिट बुक किया था। तो उसी को क्या बोलते हैं, सेबी ने फिर अभी शायद लास्ट मंथ की बात है, जून में जो है आपका एक शो कॉज नोटिस जारी किया था हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के लिए। और उसमें उन्होंने बोला था कि क्या बोलते हैं, उन्होंने उन पर एलिगेशंस लगाए थे। जी हाँ, उन्होंने सेबी ने जो हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप है उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि आपने इस रिपोर्ट के थ्रू एक अच्छा खासा शॉर्ट सेलिंग में आपने प्रॉफिट किया है, जो कि देखिए बिलियंस में था, अराउंड 10 बिलियन के लगभग, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा ही कुछ था। तो उन्होंने ऐसे एलिगेशंस लगाए थे और उनको एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। और उसके बाद फॉलोअप करते हुए देखिए अभी कल सुबह करीब उसने एक ट्वीट किया था कि समथिंग बिग कमिंग इंडिया, समथिंग बिग सून। तो उसके बाद फिर उन्होंने कल शाम को या रात को 10 बजे के अराउंड में एक दोबारा से रिपोर्ट, उसमें ये देखिए ये रिपोर्ट है, ये पब्लिक किया था। इसमें जो है देखिए काफ़ी अच्छे खासे एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, जो कि बहुत सीरियस होते हैं। तो उनके हिसाब से देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट शो दैट माधवी बुच, द करंट चेयरपर्सन ऑफ एसईबीआई, एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक्स इन बोथ ऑफ सिक्योर ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन द अडानी मनी सिफनिंग स्कैंडल। यानी वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अडानी जी का, अडानी ग्रुप का जो भी स्कैंडल था उनके हिसाब से, उसमें जो है सेबी पर्सन की, जो अभी सेबी की जो करंट चेयरपर्सन है, उनका भी जो है कुछ स्टेक था, कुछ हिस्सेदारी थी, और इन्होंने उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो देखिए ये तो सर काफ़ी बड़ा एलिगेशन हो चुका है, क्योंकि सेबी चेयरपर्सन, देखिए यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए मार्केट का रेगुलेटर है सेबी, और उसका चेयरपर्सन यानी कि एकदम जो टॉप लेवल का बंदा होता है, ये उस पर जो है काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं उनके खिलाफ। और इन्होंने देखिए काफ़ी, देखिए इनके जो डिटेल्स भी शेयर किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो माधवी बुच और उनका जो हस्बैंड है धवल बुच, तो उनके देखिए यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स शेयर किए हैं उन्होंने। ये जो उनका
अकाउंट है। तो उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उनको इसके थ्रू, इस अकाउंट के थ्रू, ऑफशोर अकाउंट्स के थ्रू देखिए एस्टिमेटेड देखिए जो है नेट वर्थ भी दिखाया गया है 10 मिलियन के डॉलर, 10 मिलियन के अराउंड में है। तो ये देखिए सर अभी क्या बोल सकते हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया से बाहर जो भी बैठा हुआ है और अभी केवल वो मार्केट को डाउनफॉल ही दिखाना चाह रहा है, डाउनफॉल में ही ले जाना चाह रहा है। और ये हो सकता है जैसे अडानी ग्रुप के लिए इन्होंने एक जो रिपोर्ट दिया था उसके बाद काफ़ी मार्केट डाउन हो गया था, तो ये दोबारा से देखिए ऐसा हो सकता है। अब मार्केट के जो टॉप लेवल का जो एग्जीक्यूटिव है आप उस पर जो है कुछ एलिगेशंस लगाते हो तो कहीं ना कहीं देखिए इन्वेस्टर्स को भी, जो हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका जो है कहीं ना कहीं विश्वास भी देखिए डगमगा सकता है कि अगर जो है हमारा जो टॉप लेवल का बंदा है वही ऐसे काम करेगा तो मार्केट का क्या होगा। अब बाकी देखिए अभी इनका भी रिप्लाई आया है रात को ही कुछ टाइम बाद इन्होंने, हमारी जो सेबी की चेयरपर्सन है उन्होंने रिप्लाई दिया है। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सारी एलिगेशंस जो है वो बेसलेस हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये उनकी तरफ से क्लियरेंस आ रहा है कि जो भी इसमें बोला गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें काफ़ी जो है गलत तरीके से दिखाया जा रहा है कि हमने कुछ ऐसा किया है। लेकिन देखिए अब क्या कह सकते हैं सर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, और हम उस लेवल के हैं भी नहीं कि इसकी सच्चाई जान सकें कि इसमें कुछ सच्चाई है भी या फिर नहीं। क्योंकि देखिए अगर आप इसमें रिपोर्ट में आप अगर चेक करोगे तो ये देखिए इसमें इन्होंने एक ईमेल वगैरह भी डिटेल शेयर किया है। तो इसमें इन्होंने जो भी फंड्स वगैरह के लिए देखिए डायनामिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड लिमिटेड इनका अकाउंट है ये इसमें, तो इन्होंने ये वाला मेल भी उन्होंने जो उनको भेजा है कंपनी को मॉरिशस में ट्रस्ट को जो भी फंड है इसका, तो उसका भी मेल शेयर किया है इन्होंने। और देखिए यहाँ पे कुछ और भी जो है ऑफ सेलिंग प्राइस देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स, नेट एसेट्स वैल्यू, ये सब इन्होंने शेयर किया है। देखिए ये पता नहीं अब इनको कैसे मिल जाता है, अगर देखा जाए तो देखिए ये बहुत ही बड़ा स्कैंडल टाइप का बन जाता है, क्योंकि आप किसी का पर्सनल डिटेल ऐसे निकाल सको ये तो सर मतलब अच्छा नहीं होता है। चलिए आप ऑफिशियल चीज़ आप देख सकते हो, लेकिन पर्सनल आप देखिए ये यहाँ पे इनका ईमेल दिया हुआ है, ये पर्सनल ईमेल है उनका, ये पर्सनल ईमेल के थ्रू जो है उन्होंने भेजा था वो भी उन्होंने रिसीव कर लिया, कहीं ना कहीं से उन्होंने निकाल लिया। तो ये तो सर ऐसा लगता है जैसे ये दोबारा से शॉर्ट सेलिंग करने की इच्छा कर रहे हैं, और ऐसा होता है तो सर बिल्कुल मार्केट डाउन जा सकता है। अब देखना ये है कि हम लोगों को देखिए, हम लोगों को कितना अपने जो मार्केट है, जो आपका रेगुलेटर है, उस पर कितना भरोसा है। देखिए अभी मेन चीज़ यही है कि अगर हमें उन पर भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकते तो हमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर हो सकता है कि हम यहाँ पे पैनिक में आ जाएं और देखिए तो फिर उसके बाद में मार्केट बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि भरोसा ही देखिए सब कुछ होता है यहाँ पे मार्केट में। अगर हमें अपने रेगुलेटर पे, हमें अपनी गवर्नमेंट पे, जो गवर्निंग बॉडी है उस पर भरोसा है तो मार्केट समझ जाएगा, बना रहेगा जैसा है। और अगर हम उन पर भरोसा हमारा टूट जाता है, हम उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो फिर यहाँ पे एक मार्केट जो है गिरने का भी चांस बन सकता है। तो बाकी सर ये ऐसा लगता है कि काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो है इंडिया के अगेंस्ट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। देखिए अभी आप कुछ मंथ्स पहले देखें तो आपका मालदीव में भी एंटी इंडिया का काम हुआ था, काफ़ी एंटी इंडिया जो है बैकग्राउंड वहाँ पे बना था। और अभी बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी एंटी इंडिया जो है आपके एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे, और एक वहाँ पे एंटी इंडिया फैक्शन बना हुआ है। और अभी ये भी ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे ये जो आपका फर्म है ये खासतौर से देखिए शॉर्ट सेलिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि ये अपना कुछ ऐसे माहौल बनाते हैं, ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिससे कि मार्केट डाउन जाए और ये शॉर्ट सेलिंग कर सकें, उससे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकें। अब देखिए ये शॉर्ट सेलिंग ही क्यों करते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में जब एक बार चालू होता है ना
तो मार्केट वहाँ पे अच्छा खासा गिर जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, पैनिक आ जाता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि समझने का जरा भी टाइम मिलता है। वहाँ पे इतना पैनिक आ जाता है कि काफ़ी डाउन साइड में फॉल देखने को मिल जाता है। और उसी वजह से ये जो है फर्म्स अपना प्रॉफिट अच्छा खासा बुक कर लेती हैं, क्योंकि मार्केट को देखिए ऊपर जाने के लिए बायर्स अच्छे खासे चाहिए होते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बायर्स को बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छा खासा उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। शॉर्ट सेलिंग में आपको सिर्फ मार्केट से एग्जिट लेना होता है और वहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाता है। अभी मान के चलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हमें लगे, या फिर जो भी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, पूरा जो रिटेल कम्युनिटी है, उसको ऐसा लगे कि ये अच्छा नहीं हुआ, इन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, ये हमारी शेयर पर्सन है लेकिन इन्होंने अपना जो है अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है। तो देखिए इसमें अगर ऐसा सेंटीमेंट मार्केट में आता है तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ होगा और यहाँ से मार्केट गिरेगा। तो फिर बिल्कुल सर शॉर्ट सेलिंग में जो हम तो नहीं, जो बाहर देखिए, जो बाहर बैठे हुए हैं ना, देश से बाहर जो बैठे हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन देखिए सर, मेरा अगर आप देख रहे हो, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, आप जो नया देख रहे हो, अगर ऐसा ही वीडियो हो जाता है कि आदमी इसको देखता है, तो सर मैं यही बोलूँगा कि अपने गवर्निंग बॉडी पे, अपने जो रेगुलेटर हैं उन पर भरोसा बना के रखिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि एक बंदा इतना कुछ कर सके। ये करने को कर सकता है, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना होगा कि वो हमारे साथ ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, वो अपनी पोजीशन का ऐसा गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तभी तो उनको देखिए वहाँ पे बिठाया गया है, उनको चेयर पर्सन बनाया गया है, उनको एक टॉप लेवल का जो है एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, उनको सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि उनको उन पर भरोसा है, इसीलिए तो ये सब हुआ है। अगर उन पर भरोसा नहीं होता तो वो उस पोजीशन पर नहीं होते। तो हमें भी देखिए भरोसा बनाए रखना है और जहाँ तक हो सके हमें यही कोशिश करना है कि बाहर का कोई भी ऐसा एक फर्म आ जाए और एक ऐसा पेपर रिलीज़ कर दे, ऐसा रिपोर्ट रिलीज़ कर दे कि जिससे हमारे मार्केट में प्रॉब्लम हो जाए, हमारे मार्केट में अनस्टेबिलिटी बढ़ जाए या मार्केट फॉल हो जाए। तो ऐसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सब, जैसे यही है कि ऐसा ना होने दें। अपने मार्केट को कैसे चलाना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है या वहीं रोक के रखना है, डाउनफॉल नहीं आने देना है, ये सब देखिए हमारे ऊपर है। अगर चलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स अलग चीज़ होते हैं, FIIs अलग होते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं कुछ, लेकिन देखिए हम भी तो हैं, हमारे यहाँ DIIs हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं। आज के टाइम पे तो सर देखिए रिटेल इन्वेस्टर का इतना बड़ा वॉल्यूम हो चुका है। तो वही है कि हमें अपना भरोसा नहीं खोना है, एटलीस्ट अपने गवर्निंग बॉडी पर, अपने रेगुलेटर पर हमें भरोसा बना के रखना है और ऐसे एक रिपोर्ट से हमें जो है पैनिक में नहीं आना है। बाकी देखिए इनका तो काम यही है कि प्रो इंडिया, एंटी इंडिया, बस यही करते रहें और एंटी इंडिया आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो बना के रखिए अपना भरोसा, एटलीस्ट देखिए सेबी पर ना सही, गवर्नमेंट पर तो बना के रखिए, अपने देश पर भरोसा बना के रखिए और इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि ये देखिए ऐसा बेसलेस भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये एक तरीके से देखे तो आप सो कॉज जो नोटिस इशू हुआ था उसके अगेंस्ट में इन्होंने ये सब किया है, अगर आप सच में देखेंगे इसको। क्योंकि इतने टाइम से तो उन्होंने नहीं बोला था, साल भर से ऊपर हो चुका है अडानी ग्रुप का जो रिपोर्ट आया था उसको, अभी तक इन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया था, ऐसा कोई रिपोर्ट इशू नहीं किया था, और जो सो कॉज नोटिस मिलने के बाद में उन्होंने ये सब किया है। तो हो सकता है वो बस अपना ध्यान भटकाना चाह रहे हैं हमारा, और हो सकता है वो यही सोच रहे हैं कि इसमें दोबारा से कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकें, कुछ शॉर्ट सेलिंग कर सकें। बाकी देखिए मैं बस आपको यही बोलना चाहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन चीज़ों पर ध्यान ना दीजिए, अपने देश पर भरोसा बना के रखिए, अपनी गवर्नमेंट पर भरोसा बना के रखिए कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा यहाँ पे गलत काम जो है नहीं कर सकता है। और उन्होंने भी देखिए बिल्कुल क्लियरली मना किया है, आप अगर अभी देखेंगे तो देखिए सेम माधवपुरी कुछ रेस्पॉन्स, ये देखिए
ये आया है फर्स्ट रिएक्शन। तो इन्होंने देखिए क्या बोला है, कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि ये केवल इनके कैरेक्टर को, इनके इमेज को बिगाड़ने के लिए एक साजिश है और कुछ नहीं है। इन्होंने देखिए क्लियर बोला है कि ये देखिए बोथ द एंटिटी यूज्ड द मनी स्कैंडल, ये चलिए इन्होंने जो है एलिगेशंस लगाए थे। देखिए द कपल सेड इन ए स्टेटमेंट दैट दे डिनाइड द बेसलेस एलिगेशंस एंड इंसिनुएशंस मेड इन द रिपोर्ट, यानी कि उन्होंने और उनके हस्बैंड ने क्लियर बोला है कि ये बिल्कुल बेसलेस है। और उन्होंने देखिए ये भी बोला है कि हमारा जो भी फिनेंसेस है, हमारा जो हमारा नेटवर्क वगैरह जो भी है वो क्लियर है, वो पब्लिक के सामने है और हमने क्लियर डिस्क्लोजर उनका दिया हुआ है पहले से ही। जो उन्होंने जब ज्वाइन किया था एज अ चेयरपर्सन, तब वहाँ पे देखिए डिस्क्लोजर सारे अपने देने पड़ते हैं, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना आपका नेटवर्थ है, वो सब उन्होंने दे रखा है। तो उन्होंने बोला है, और देखिए उन्होंने ये भी बोला है, वी हैव नो हेजिटेशन इन डिस्क्लोजिंग एनी एंड ऑल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि वो ये बोल रहे हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट जो भी है, हमारा कहाँ पैसा लगा हुआ है, कितना हमारा नेटवर्थ है, वो हमें दिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है। और देखिए ये भी बोला, फर्दर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वी वुड बी इशूइंग अ डिटेल स्टेटमेंट इन ड्यू कोर्स, यानी कि वो अभी दोबारा से एक डिटेल स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और बिल्कुल देंगे। देखिए इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है। जब देखिए हमारा जो टॉप पर्सन है वो ये बोल रहा है कि हम अभी कुछ टाइम बाद अपना पूरा जो है डिटेल्ड पूरा जो है डिटेल्ड क्या बोलते हैं इसको, इन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट, जी हाँ, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट ये इशू करने वाले हैं। और उसमें आप देखिए क्लियर आपको मिल जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ें जो है वो गलत हैं। बाकी तो देखिए करने को तो देखिए आदमी कुछ भी कहता है। और हिंडनबर्ग ही एक ऐसा है कि इसको माना जाता है कि ये ऐसे जो है सिनेरियोज क्रिएट करता है, ऐसी स्थिति पैदा करता है जहाँ पे इसको खासतौर से फ़ायदा हो सके शॉर्ट सेलिंग करके। तो ये फर्म इसी के लिए जाना जाता है। तो बाकी देखिए ऐसा हो सकता है, अगर आप मार्केट से जुड़े हो तो ये खबर आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से मिल रही होगी। और काफ़ी देखिए वो कहते हैं राई का पहाड़ बनाया जा रहा होगा इसका। और ये जो कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बैठे हुए हैं, ये यही कोशिश करते हैं कि कैसे इंडियन मार्केट को हम मैनिपुलेट कर सकें ताकि हमें कुछ वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सके। तो बाकी देखिए मैं बस आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा इन खबरों पर ध्यान ना दें और अपना जो भी है नॉर्मल रखें, अपने आप को सेलिंग ना करें ज़्यादा, ऐसा पैनिक में ना आए। और बाकी देखिए चलिए जो भी होगा वो तो कल सुबह पता चल ही जाएगा जब मार्केट ओपन होते हैं। तो तब तक फिर वही कहूँगा, अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी ऐसा पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो देखिए चलता रहता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वार प्रतिवार करता रहता है, कुछ ना कुछ जो है एलिगेशंस लगाता रहता है उन पर। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। नहीं सर, एक्चुअली देखिए कल मैं हो सकता है थोड़ा लेट भी हो जाऊं, तो एक्चुअली कल मेरे को थोड़ा बैंक जाना है, थोड़ा काम है। तो अगर कोशिश करूंगा मैं 9 बजे सुबह आ जाता हूं तो ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं 9 बजे मैं आता हूं और बीच में करीब आधा पौन घंटे का मैं ब्रेक लेके अपना काम जो है वो कर लूँगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा आप और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।